गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेसन 1 कंप्लीट कर लिया होगा, मीन्स वीडियो देख के पूरा समझ लिया होगा। यातायात के साधन करे थे, फूलों के नाम करे थे, कहानी करी थी, टिकट्स के बारे में चर्चा करी थी, ये सब हो गया था। अब हम वर्कबुक जो आपको लेनी थी, मैंने स्टार्टिंग में भी डाउटलेस सेशन में भी बताया था, आपको वर्कबुक की इमेज भी दिखाई थी, तो आपको वर्कबुक लेनी है जिससे हम वर्कबुक में अपने पीडीएफ से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो आज मैं वर्कबुक की एक्सरसाइज आपको समझा देती हूँ, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं वीडियोस में, बट एक बार क्वेश्चन वाइज में आपको समझा देती हूँ जिससे आप आसानी से उसको लिख पाए और लर्न कर पाए। चलिए शुरू करें। ये पिक्चर, सारे वाहन, फूल सब दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है कि चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। ऐसे कौन से चित्र हैं जो इसमें फूल हैं जो चित्र में दिख रहे हैं? चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, ये सारे फूल इसमें दिख रहे हैं। चित्र में नहीं है ऐसे फूल, कमल नहीं है, गेंदा नहीं है, चमेली नहीं है, सूरजमुखी, बारहमासी, कई सारे फूल हैं, नहीं है, बहुत लिमिटेड है, तो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। चित्र देखकर यातायात के साधन की सूची बनाइए। साइकिल, स्कूटर, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बस है, नाव, जहाज, रेलगाड़ी, बहुत सारे वाहन दिख रहे हैं। बट और भी बहुत सारे वाहन हैं जो इसमें नहीं है, जैसे तांगा नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, ऊंटगाड़ी नहीं है, जीप नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको पिक्चर बेस्ड हैं जो हमने पहले कर लिए थे। देन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। एक बात यहाँ मैं खास बताती हूँ कि अगर आपको 1-2 शब्दों में लिखना है तो आप 1-2 शब्दों में लिखिए, बट एग्जाम में कई बार आता है कि वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 सेंटेंस, देन यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस। चित्र में बस के पास क्या है? आंसर इज ऑटो रिक्शा। तो हमें पूरा अगर लिखने के लिए आए तो चित्र में बस के पास ऑटो रिक्शा है, ऐसे पूरा लिखना है। पानी में कौन सा साधन है? जहाज। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर या चालक भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर है, आपने कौन से फूल देखे हैं? हमने तो बहुत सारे फूल देखे हैं, मैंने कितने नाम लिखे हैं, आप चाहे तो इसके अलावा जितने फूल आपने देखे हैं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं इनसे 5 नाम लीजिए, मेरे को भी यही 5 लिखे हैं, बिल्कुल नहीं। गुलाब, कमल, चंपा, चमेली, सूरजमुखी, मोगरा, लिली, जो फूल आपने देखे हैं उन फूलों के नाम लिखने हैं। फूल किस रंग के होते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि फूल एक ही रंग का होता है, फूल बहुत सारे रंगों के होते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, सफेद, बैंगनी। तो जो फूलों कलर आपने रंगों देखे हैं वो रंग इसमें लिखिएगा। हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? कि वो फूल जो हमेशा सन की तरह, सनफ्लावर ही इसको इसलिए कहते हैं, दैट इज सूरजमुखी, क्योंकि उसका फेस हमेशा सन की तरफ रहता है। जैसे जैसे सन टर्न होता है वैसे वैसे वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, दैट इज सूरजमुखी। कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? आप घूमने जाते हैं या कहीं रिजॉर्ट में जाते हैं, कहीं मेले लगते हैं वहां जाते हैं, वहां पे भी कई बार होते हैं, लेकिन हमें किसमें बैठना पसंद है? कार में, बस में, जीप में, बैलगाड़ी में, हवाई जहाज में, किसमें? जिसमें आपको पसंद है वो लिखिए। फूल क्यों पसंद है? फूलों की पसंद रीजन, फूल सुंदर है, खूबसूरत लगते हैं, बहुत सबको लगता है फूल बहुत अच्छे अच्छे उगरे तोड़ लेते हैं, या कोई सुंदर सा बुके आता है हमारे घर, कोई हमें देता है या हम किसी के ले जाते हैं तो हमें बहुत सुंदर लगता है, कितना प्यारा है, हम इसको संभाल के रखेंगे। तो फूल सुंदर होते हैं, खुशबू देते हैं, इसलिए हमको फूल पसंद आते हैं। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल तो हम लेते हैं लेकिन उसका उपयोग यूज भी तो होता है। क्या यूज होता है? भगवान को चढ़ाने में। रोज सुबह आप देखते हैं आपकी दादी, नानी, मतलब मम्मी पापा पूजा करते हैं तो माला या फूल लाके भगवान को अर्पण करते, चढ़ाते हैं। कहीं नहीं होता तो आपके घर में छोटे फूल उग रहे होते हैं आसपास में, तो वहां से तोड़कर भगवान को चढ़ाते हैं। कई लोगों के पास रियल फ्लावर्स नहीं होते तो आर्टिफिशियल माला जो होती है, आर्टिफिशियल नकली फूल, वो भी भगवान को चढ़ाकर मालाएं रखते हैं। उसके अलावा माला बनाने में गजरा, जो महिलाएं लेडी शादियों वगैरह में गजरे पहनते हैं वो बनाने में, और गुलदस्ता जो बुके मैंने आगे जिक्र किया उसमें हमको फूलों का उपयोग होता है।
ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर आप लिखिएगा। देन कहानी है चरवाहा और बाघ। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कहानी मैंने आपको पिक्चर दिखा के समझा दी थी कि आपको ये कहानी कैसे लिखनी है, अपने शब्दों में बताया था तब लिखनी है। लिखी किसी ने? सुनती हूं मैं ऑनलाइन में। अब ये पीडीएफ में से आप इसमें से देख कर लिखिएगा कि किस तरह जो ये चरवाहा था, दैट मीन शेपर्ड था, उसको अपने झूठ बोलने का परिणाम भुगतना पड़ा। मजाक करते समय ये नहीं सोचा कि मजाक खुद पर ही भारी पड़ जाएगा, चिल्लाता रहा भाग आया बचाओ बचाओ। लेकिन जब सचमुच पहले तो लोग आ गए, लेकिन उनको पता पड़ा कि ये झूठ बोल रहा है तो भला बुरा कहकर चले गए। सब सचमुच बाघ आ गया तो कोई भी मदद के लिए नहीं आया, और जो बाघ था वो उसकी भेड़ बकरियों को दबोच कर पकड़ कर खींच कर ले गया, मार डाला। दुखी हुआ, नुकसान झेलना पड़ा। तो झूठ का परिणाम बुरा होता है। सीधी इसमें झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें सोच समझ कर मजाक मस्ती करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाले में क्या था? उसके बाद हमारी इसी कहानी के ऊपर से ब्लैंक्स हैं। करणपुर नामक गांव में एक डैश रहता था चरवाहा। चरवाहा भेड़ बकरियों पर डैश करता था गुजारा। एक दिन चरवाहे को डैश करने की सूझी, मजाक। चरवाहे की डैश सुनकर लोग दौड़े आए। क्या सुनकर आए थे? आवाज सुनकर। बट यहाँ ब्रैकेट्स हैं तो हम चिल्लाहट लिखेंगे, आवाज भी गलत नहीं है वैसे। जब सचमुच बाघ आया तो कोई नहीं आया। चरवाहे की बुरी आदत के कारण से, मजाक करने की आदत के कारण से परिणाम भुगतना पड़ा। ओके, इसके बाद है अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट बुक के टाइम पे भी आपको बताया था कि जो भी वर्ड्स आते हैं या सेंटेंसेस आते हैं उसका हमको इंग्लिश में ही अनुवाद करना है। मातृभाषा लिखा है तो गुजराती करना है, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। व्हाट इज कमल? लोटस। राष्ट्रीय नेशनल फूल फ्लावर। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। मधुमक्खियां फूल पर बैठती हैं। मधुमक्खियां क्या होती हैं? मधुमक्खियां होती हैं हनी बीज। तो हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर्स। मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं, हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर्स। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है? नहीं बैठे? मौका मिले जरूर बैठिएगा। I like to sit in bullock cart. What is the meaning of bullock cart? Means बैलगाड़ी। bullock, बैल, कार्ट, गाड़ी। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। An auto rickshaw has 3 wheels. पहिए मीन्स व्हील्स। ऑलरेडी आप हिंदी में सब पढ़ते हैं, तो आप 5th में हैं तो आपको ये सब इजी लगेगा। मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। I like to speak in हिंदी लैंग्वेज। तो मुझे ध्यान रखिएगा, लिखते समय फर्स्ट वर्ड सबका कैपिटल आएगा। जो वर्ड प्रॉपर नाउन है, लोटस है, हनीबीज है, हिंदी है, वो सब के वर्ड्स कैपिटल ही आएंगे। मैंने बस का टिकट लिया। आई टुक, लिया पास्ट टेंस। अब बस का टिकट खरीदा। मैंने आम खाया है ना, रोज खाते हैं, गर्मी है, आम का सीजन आ गया है, रोज आम खाते हैं, आम का रस पीते हैं। आई हैव इटन अ मैंगो। बहुत पसंद भी होगा बहुत सारे सब बच्चों को, है ना। आई हैव इटन अ मैंगो। ओके, इसके बाद है अंग्रेजी नाम लिखने हैं। हिंदी नाम अंग्रेजी में से ब्रैकेट में भी दे रखे हैं। एग्जाम में कई बार इनके उल्टे आते हैं, तो मैं आपको हिंदी दूंगी, आपको इंग्लिश लिखना है, तो दोनों तरफ से प्रिपेयर करिएगा। फर्स्ट इज कैमल कार, ऊंटगाड़ी। ट्रेन, रेलगाड़ी। एरोप्लेन, हवाई जहाज। बस को बस। ऑस्टेज, टांगा। स्कूटर। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। शिप, जलयान। अदरवाइज जहाज भी लिख सकते हैं, जो शिप होता है, SHIP शिप, जहाज, पानी का जहाज। मोटरसाइकिल है, बाईसाइकिल यानी साइकिल जो आप लोग चलाते हैं। ओके, देन ये सब मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी होमवर्क दे दिए थे, तो इसमें भी आप कर लीजिएगा। 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, 4 से ज्यादा। सब में 2 नाम लिखेंगे तो भी चलिएगा। देन सड़क पे चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी वाले, ये
सब वाहन लिखने, यातायात के साधन भी 2-3 के लिखेंगे कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद क्या है, टिकट्स हैं, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर आप फिल कर लीजिएगा। बस का टिकट हड़ाल से चिलुड़ा, कीमत 91 रुपए। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद, कीमत 204 रुपए। दिनांक यानी डेट, पहले भी बताया था, दिनांक मीन्स डेट 11/11/2011। और बस के अलावा कहाँ टिकट लगता है? हवाई जहाज में लगता है, फ्री में तो नहीं जाते, समुद्री जहाज में लगता है। मेले में घूमने जाते हैं, प्रदर्शनी एग्जीबिशन में जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, हालांकि बहुत टाइम से नहीं गए हैं। बगीचे घूमने जाते थे, अब वहां भी नहीं गए, लेकिन कई जगह बगीचों में भी टिकट लगता है। कई जगह फ्री होते हैं, लेकिन कई जगह पैसे लगते हैं अंदर जाने। इन सब जगहों पर टिकट लगता है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको लिखने हैं। ये आपको बड़ा लग रहा है तो मैं अपने 2 पार्ट में भेजूंगी, जिससे आप आसानी से उसको 2 दिन में कॉपी कर पाए। ऐसे नहीं कि एक ही बार में मैं भेजा तो फटाफट लिख दिया। सेकेंड थिंग, आपको ये सारे नोट्स पेन से लिखने, बिकॉज आप 5th में आ गए हो, लेकिन अभी आपको नया नया है, पेन से लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लेसन्स में। आप बोलो पूरी वर्ग का पेंसिल से भर दोगे, नहीं, 1 लेसन या 2 लेसन आप पेंसिल से लिखिए। जो छोटा छोटा है उसको पेन से भरने की ट्राई करिए, आराम से लिखिए, क्योंकि आप मिटा नहीं पाओगे इसको। ओके, तो पेन से डार्क राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। ओके, इसके बाद में फूलों के नाम है। एक ये नई चीज आपके है, ये यहाँ पर ये वाली चीज है जो आपके लिए नया है कि यातायात के साधनों का साइन बन रहा है। बहुत बार देखते हैं, सड़क पे जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो किसका साइन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे ये बम्प बना हुआ है तो आगे बम्पर है, आगे बम्प है। पी लिखा है, पी को क्रॉस है तो पार्किंग मना है। पी ओनली पी, दैट मीन्स पार्क करें। ऐसे इंडिया में ऐसा नहीं होता, जहां नो पार्किंग होता है वहीं आधे से ज्यादा गाड़ियां पार्क होती हैं, आपने भी देखा होगा। देन लेफ्ट टर्न करना है, मुझे बाएं जाना है, दैट मीन्स बाएं चले। राइट टर्न यानी कि दाएं चले, राइट लेफ्ट। यू टर्न पूरा घूम जाने, यू टर्न मारने। एंड लास्ट है, ये पट्टे बने हुए हैं, यहाँ पर मिस्टेक है, लिखने में मैं बाद में करेक्ट करके पीडीएफ इसे भेजती हूँ। दैट इज जेब्रा क्रॉसिंग। बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा बना होता है, यहाँ पर भी हाईवे से बने हुए हैं, ऐसे पट्टे हैं ब्लैक कलर के, एंड उसमें से जेब्रा क्रॉसिंग इसका साइन है। ओके, उसके बाद यहाँ ये होमवर्क में आपको यातायात के साधन और फूलों के नाम ये ढूंढ के आप लिखिए। ठीक है, लेसन इजी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आराम से बहुत सारे पार्ट में ये लेसन समझ लिया है। 5-5 पार्ट मैंने आपको भेजे हैं, इसका भी वीडियो भेज दिया। अब आप इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।